नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपको पता है यूपी सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर जारी हो चुकी है। टोटल 4,543 वैकेंसीज हैं। बात कर रहे हैं अपन अन्य राज्यों की, यानी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, क्या वो इस रिक्रूटमेंट में आवेदन कर सकते हैं? इसका सीधा आंसर है आप आवेदन कर सकते हो। अब यहाँ पर जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए क्या कंडीशंस हैं वो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो टोटल वैकेंसीज है ना 4543, इनमें से हालांकि आप देखेंगे अलग अलग नागरिक पुलिस के लिए अलग हैं, प्लाटून कमांडर पीएसी अलग हैं। हाईएस्ट जो नंबर ऑफ वैकेंसीज ये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में है, जिसमें मेल फीमेल दोनों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इनमें आप 4242 वैकेंसीज देख रहे हो। अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रहेगी 1705। अब मैं आपको अदर स्टेट वाले जो भी इस पूरे नोटिफिकेशन में अन्य राज्यों से संबंधित पॉइंट हैं उन पर फोकस करते हैं। बाकी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे इस नोटिफिकेशन के वो भी बात करेंगे, ताकि कोई भी डाउट आपका इस भर्ती से संबंधित बाकी न रहे। अभी आप ये वीडियो यदि 15 अगस्त से पहले देख रहे हैं तो सही समय में देख रहे हो, क्योंकि अभी यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेंगे तो अब तक के सबसे कम प्राइस में मिल जाएगा। वैसे इसकी प्राइस 600 रुपये के आसपास रहती है और उसमें भी 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। अभी आप देखेंगे यही 300 रुपये में मिल जाएगा। कब? 14 अगस्त है ना, ये डेट जैसे ही 14 अगस्त लगते ही है मिडनाइट को ऑफर लाइव हो जाएगा। ध्यान देना, इसमें 1 साल के साथ 1 साल वैलिडिटी कब फ्री मिलेगी? जब आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे। यहाँ पर सालाना 150 रुपये के आसपास प्राइस रहेगी। इसमें आपके यूपीएसआई के सारे पेपर मिल जाएंगे। आपको पता है इससे पहले यूपीएसआई की भर्ती 2021 में एग्ज़ाम हुआ था और 2021 में सारे पेपर आपके ऑनलाइन थे। सीबीटी एग्ज़ाम था और एनएससी आईटी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, लेकिन अब की बार आपके ओएमआर सीट आधारित एग्ज़ाम हो गए, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि आपने देखा 2017 में आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था, तो 2017 के यहाँ पर पेपर मिल जाएंगे, 2021 के यहाँ पर सेट मिल जाएंगे। कहाँ पर? टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, यूपीएसआई में आप आवेदन कर रहे हो, एक शैक्षिक योग्यता आपकी चाहिए, वो है स्नातक, यानी ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए। अब काफ़ी कैंडिडेट है ग्रेजुएशन में एपीयर। जब आप फॉर्म भर रहे हो ना, उस डेट को आप एपीयर नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए। आप पास हुए होने चाहिए जिस दिन आप आवेदन कर रहे हो ना, तो शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। उसकी अंक तालिका या फिर सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध हो, एपीयर वाले पात्र नहीं। अब जो नीचे अधिमानी योग्यताएं दे रखी है ना रहता, वो कब काम आएगी? जब एक दो कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स आएगा, टाई मामला होगा, उस केस में यदि ये एडिशनल आपके पास योग्यता है तो उनको वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर यूपीएसआई में ये 4 टाइप के, एक तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के हैं जिसमें अनारक्षित 1705, यानी टोटल आप जब रिजर्वेशन चेक करेंगे तो 60% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST, 40% अनरिजर्व है। और इन 40% में सारे स्टेट के कैंडिडेट, यूपी वाले भी कैंडिडेट यहाँ पर शामिल है, ध्यान देना। और अन्य राज्य से आप आवेदन कर रहे हो तो वो भी केवल इन वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। प्लाटून कमांडर पीएससी में भी यहाँ पर देखिए, आप ऐसा नहीं कि केवल प्लाटून कमांडर में अप्लाई करते हो तो फिर यहाँ पर नागरिक पुलिस में नहीं कर सकते हो, नहीं, इसमें आपकी वरीयता रहेगी। मैं नीचे आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो प्लाटून कमांडर पीएससी है ना, इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट नहीं है। और फिर प्लाटून कमांडर जो एसआई की विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का यहाँ पर विवरण है, इसमें भी फीमेल नहीं है। फीमेल आपने देखा नागरिक पुलिस में है। और फिर घ में महिला बटालियन एक अलग से है, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें 106 वैकेंसीज है। इसमें अनारक्षित फीमेल है, जो अदर स्टेट वाले इस अनारक्षित में आएगी 47 फीमेल। और केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए जिसमें अनारक्षित 25 है, तो अदर स्टेट के लिए ये सीटें रहेगी। तो अदर स्टेट की टोटल, जैसे मैंने कहा 4543 सीटें ना, उनमें अदर स्टेट की यहाँ पर कुल मिलाकर 1833 वैकेंसीज रह जाती है। अब आपके पास योग्यता होनी चाहिए जब आप आवेदन कर रहे हो। आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? आपके 12 अगस्त 2025 से। अंतिम तिथि क्या है? 11 सितंबर 2025। अब अदर स्टेट के पॉइंट पर आए उससे पहले आप फी देख सकते हो। यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थी के लिए, यानी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए फ़ी कितनी रहेगी? 500 रुपये रहेगी। SC ST कैंडिडेट के लिए है 400 रुपये। अब इन्होंने ये पहला ही पॉइंट देकर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि किसी भी राज्य के आप निवासी हो, आवेदन कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
अब आप तिब्बती शरणार्थी हो तब भी आवेदन कर सकते हो। भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास करने के लिए अभिप्राय में सिर्फ पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, देखिए इतने देशों का, तंजानिया वगैरह का यहाँ पर रेफरेंस लिया जा रहा है। तो भाई आप भारत के स्टेट से हो, आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये नीचे इन्होंने कंडीशन दी है ना, ये ख ग, ये अदर जो देश से आए ना भारत में, उनके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब काफ़ी कैंडिडेट का रहता है कि हम अदर स्टेट से है तो आयु में हमको लाभ जो छूट है वो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पर वैसे यूपीएसआई में एज लिमिट रहती है 21 से 28 वर्ष, लेकिन इन्होंने अब की बार क्या किया, सारी कैटेगरी के लिए छूट दी है 3 वर्ष की। ये कि इस भर्ती में आयु में छूट दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश का यहाँ पर ये नियम इन्होंने आदेश बताया है। इस भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए, किसी भी कैटेगरी से आते हो, यूआर जो आप अदर स्टेट से आ रहे हो, उनके लिए भी यहाँ पर 3 वर्ष की छूट है। यानी जो आयु आप देख पा रहे हो ऊपर 21 से 28 साल, वो अब 21 से 28 नहीं है, वो है 21 से 31 साल रहेगी। इस हेतु यहाँ पर आपका जन्म कब तक का होना चाहिए, जैसे सामान्य कैटेगरी के अपन कैंडिडेट की बात करें तो आपका जन्म 2 जुलाई 1994 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। ये है सामान्य कैटेगरी जहाँ पर अदर स्टेट वाले कैंडिडेट आते हैं। आप यदि उत्तर प्रदेश के निवासी हो उस केस में आपका 8 वर्ष की छूट मिल रही है। 3 वर्ष तो मिल ही रही है, 5 वर्ष की वैसे ही आपको रिजर्वेशन रहता है। तो 1989, 2 जुलाई 1989 से पहले जन्म न हो और 1 जुलाई 2004 के बाद जन्म न हो। और ये फिर SC ST वालों के लिए भी सेम है, OBC वालों के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। आप यहाँ पर मैरिड हो, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। कंडीशन ये है कि एक से ज़्यादा आपने विवाह नहीं किया हो। अब काफ़ी कैंडिडेट का रहता है भाई हम अदर स्टेट से हैं तो सवाल तो UP GK का आएंगे, तो इनका क्या वेटेज है वो देखते हैं। आपका एक ही लिखित एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं 2 एग्ज़ाम होंगे, नहीं। अब पहले जो एग्ज़ाम था ना, इससे पहले UPSI का एग्ज़ाम है 2021 में हुआ था, वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम्स हुआ था और NSE IT ने एग्ज़ाम लिया था। अब की बार ये OMR बेसिस एग्ज़ाम ले रहे हैं, ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, ध्यान देना। 400 अंकों की लिखित परीक्षा। इन 400 अंकों की परीक्षा में देखेंगे ना, सामान्य हिंदी के यहाँ पर 100 अंक है, 40 क्वेश्चंस रहेंगी और मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, इनका नीचे आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें जो 40 क्वेश्चंस है ना, ऐसा इसमें UP GK भी हालांकि इंक्लूड है और आई थिंक इसमें UP GK 40 क्वेश्चन है, हो सकता है 5 से 10 क्वेश्चंस आपको UP GK के देखने को मिल जाए, 5 से 10 यही रहेगा मैक्सिमम, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी विस्तृत है, मैं नीचे आपको बता दूंगा। और बाकी आपका मैथ्स है, रीजनिंग है 40-40 की। इस प्रकार 160 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और 400 अंक हैं और आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा 2 घंटा। एक यहाँ पर कंडीशन क्या आपको पता है, लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय, जैसे कि यहाँ पर ऊपर आपके 4 सेक्शन है, हिंदी का सेक्शन है, फिर आपका ये GK वाला हो जाएगा पोर्शन, उसके बाद आपका मैथ्स का है और रीजनिंग का है। प्रत्येक सेक्शन में आपके 35% अंक लाने अनिवार्य हैं और कुल मिलाकर सभी चारों में 50% अंक लाने ज़रूरी है। एक से ज़्यादा सेट में एग्ज़ाम होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, OMR आधारित आपकी परीक्षा होगी। इन्होंने नीचे नेगेटिव मार्किंग का अभी तक नहीं दिया है। 4 सेक्शन यहाँ पर आपको बता देंगे, 4 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प को चुनना जो प्रश्न का सही उत्तर हो। और फिर यहाँ पर लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र वगैरह इनकी सूचना इन्होंने दी है। एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल, उसके मतलब साथ साथ में फिजिकल भी साथ ही होगा। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फिजिकल होगा, इसमें हाइट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम यहाँ पर सामान्य आप कैटेगरी को हो, अदर स्टेट के हो, या फिर OBC कैटेगरी के हो, या फिर अनुसूचित जाति SC कैटेगरी के हो, तो इनके पुरुष की ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर मिनिमम। आप अनुसूचित जनजाति ST कैंडिडेट हो, यानी ST कैंडिडेट उत्तर प्रदेश वाले, मान जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं ना, वो ST की बात कर रहे हैं अपन, उनकी 160 सेंटीमीटर हाइट है तो चल जाएगी। मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट है ना, वो 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर है। और अनुसूचित जनजाति ST अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी छूट है, 77 से 82 है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट, यहाँ पर सामान्य फीमेल कैंडिडेट जो हाइट है, या फिर OBC फीमेल कैंडिडेट है, SC फीमेल कैंडिडेट है, 152 सेंटीमीटर है, ST के लिए 147 सेंटीमीटर, और सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम जो न्यूनतम वजन है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। अब उसके बाद आपकी दक्षता परीक्षा होगी, तो दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर की रेस है, आपको 28 मिनट में कंप्लीट करना है।
और महिला अभ्यर्थियों के लिए इसकी आधी है, यानी 2400 मीटर की रेस है, आपको 16 मिनट में कंप्लीट करना है और ये इसमें ऐसे कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ेंगे। अब यहाँ पर अदर स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आरक्षण संबंधित इन्होंने चीज़ें दी हैं। तो स्पष्ट किया है लंबवत वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दोनों ही केस में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही मान्य होगा, यानी आपका जो आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट का, इनका आरक्षण उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य हो। अब नीचे इन्होंने फीमेल के केस में पॉइंट दिया है उत्तर प्रदेश में राज्याधीन लोक सेवाओं के, यानी उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार की रिक्रूटमेंट है उनकी सीधी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिला अभ्यर्थी चाहे वे भारतवर्ष के किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हो विचार में लिया जाएगा। अब फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्हें स्पेशली यहाँ पर जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो यूआर से जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलेगा फीमेल में वो किसी भी स्टेट की फीमेल हो उनके लिए वो एलिजिबल रहेगा। बाकी आप एससी का आरक्षण ले रहे हो, एसटी का ले रहे हो, ओबीसी का ले रहे हो, तो आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी दे होगा, बाकी अन्य स्टेट वालों को नहीं होगा, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और नीचे आप आरक्षण देखेंगे तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एससी का 21% है, एसटी का 2% आरक्षण है और आयु सीमा में छूट संबंधित मामला है और ओबीसी को 27 है। इस प्रकार यहाँ पर 27 और 23 और 2, तो ये आपका आरक्षण हो जाता है 50 प्लस 10 ईडब्ल्यूएस 60 हो जाता है। इस प्रकार ये 60% रिजर्वेशन यहाँ पर और 40% अदर स्टेट वगैरह हैं, अन्य यूआर में जो भी कैंडिडेट जाएंगे उनके लिए। नीचे यहाँ पर आप आएंगे तो ये जो डेट्स वगैरह है ना, ये उत्तर प्रदेश के मूल निवासी कैंडिडेट के लिए हैं। यदि आप अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हो तो किसी भी तिथि से आपके 11/9/2025 तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ओबीसी वालों के लिए नीचे प्रावधान दे रखा है 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है और 11 सितंबर 2025 है लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का भी क्राइटेरिया है और मूल निवासी यदि आप लाभ ले रहे हो रिजर्वेशन का उस केस में आपके चाहिए और आरक्षण का लाभ ले रहे तो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे वर्टिकल रिजर्वेशन से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता। मान लेते हैं कि ओबीसी का कैंडिडेट है, एससी का कैंडिडेट है, एसटी का है, उनके मार्क्स अच्छे थे तो वो यूआर की मेरिट में आ गए। अब मान लेते हैं इन्होंने आयु में छूट ली, नीचे आप देखेंगे उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। ये ओबीसी का कैंडिडेट है, एससी का कैंडिडेट है, उसे ओबीसी और एससी में नहीं रखेंगे, भले ही इन्होंने देख पा रहे हो यहाँ पर समायोजित नहीं माना जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, अनआरक्षित यानी अनरिजर्व्ड में उसको माना जाएगा, भले ही उसने अनुमान्य जो सुविधा है आयु सीमा में छूट क्यों न ली हो। तो यहाँ पर आप देखते हो काफ़ी भर्तियों में एसएसजीडी वगैरह यदि आपने आयु में छूट ले ली है ना, उस केस में आपने भले ही यूआर से ज़्यादा मार्क्स हासिल की हो, उस केस में भी आप उस संबंधित रिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, भले ही आपने आयु में छूट ली हो फिर भी यूआर से ज़्यादा मार्क्स है आपकी कट ऑफ से, तो आप यूआर में ही काउंट होंगे। तो इस पॉइंट से कभी भी ओबीसी की कट ऑफ है वो यूआर से ज़्यादा नहीं जा सकती है। फॉर्म भरने का प्रोसेस सिंपल है, पहले आपको ओटीआर करना है फिर फॉर्म भरना है। पहले ओटीआर होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपके केवल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड जो भी करने हैं डिजी लॉकर से आपके डायरेक्टली हो जाएंगे। और फोटोग्राफ में वेब कैमरा से आपका रियल टाइम यहाँ पर फोटोग्राफ होगा। तो ये सभी पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए, मास्क है, बाल कपड़ा है, इस प्रकार से। और हस्ताक्षर भी सफ़ेद कागज़ पर काले स्याही पेन से आपका हस्ताक्षर 50x20 mm का होना चाहिए। तो ये एक सिंपल सा है। अब मैं ऊपर बता रहा था ना, यहाँ पर 4 अलग अलग टाइप की पोस्ट है, जैसे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस है, प्लाटून कमांडर पीएसी है, प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल है। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इन तीनों में अपनी वरीयता देनी है, पहली वरीयता दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी, इस प्रकार आपको वरीयता देनी है जो भी आपके लिए सूटेबल लगे। महिला अभ्यर्थी के लिए इनमें से आपको दोनों में से वरीयता देनी है। और आपको पता ही है नागरिक पुलिस है, इसकी कट ऑफ कम जाएगी, अच्छे मार्क्स है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर नीचे आप विस्तृत सिलेबस देखेंगे ना, ये सामान्य हिंदी के 40 जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप सिलेबस देख सकते हो, सामान्य हिंदी का ये सिलेबस है। अब बात कर रहे हैं अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है, तो यहाँ पर जो आपका 40 ये क्वेश्चंस है ना, मूल विधि,
संविधान, सामान्य ज्ञान, 3 सेक्शन है। इन 3 सेक्शन के 40 क्वेश्चन हैं। तो मूल विधि, संविधान, उसके बाद सामान्य ज्ञान में यूपी जीके भी, इंडिया जीके तो है ही है, और साइंस भी क्वेश्चंस इंक्लूड है, तो सारे इंक्लूड है उसमें यूपी जीके। तो आप देख सकते हो 40 क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या वेटेज आएगा सामान्य ज्ञान के। इनमें से आप देखेंगे भाई 13-14 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, और उसमें भी पूरा इंडिया जीके, साइंस वगैरह है। तो आप यूपी जीके का वेटेज यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो। देखिए मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान में एक तो ये जितने भी एक्ट है ना, इन एक्ट के प्रावधान, धारा वगैरह आपको देखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चंस। उसके बाद आपके ये पॉलिटी के क्वेश्चंस, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी है, केंद्रीय एवं प्रदेशी सरकारों का गठन है, उसका अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है, निर्वाचन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां हैं, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन आता है ना, उसमें आपके सामान्य ज्ञान की बात हो रही है। उस सामान्य ज्ञान में साइंस भी इंक्लूड है, स्वास्थ्य एवं विज्ञान भी इंक्लूड है, भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम है, आपकी इकोनॉमी है, संस्कृति है भारत की, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये पोर्शन उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये फिर इंडिया जीके वाला। यूपी जीके का केवल यहाँ पर आपको देख पा रहे इतना ही पोर्शन है। उसके बाद भारत और जो पड़ोसी देश हैं, फिर आपके कंप्यूटर के यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो इतना यहाँ पर सारा कुछ देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश वाले ही यहाँ पर एक तरीके से, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी स्टेट में उस राज्य के संबंधित क्वेश्चन से वो ज़्यादा पूछ लेते हैं, इसलिए अदर स्टेट को फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि राजस्थान वगैरह में अब की बार इन्होंने कुछ चेंजेस किए कैंडिडेट के विरोध करने पर, राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा दिया था। बाकी अभी तक जो डोमिसाइल पॉलिसी है वो लागू नहीं हुई है इस भर्ती। तो फिलहाल सारे स्टेट वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, केवल उनके लिए सीटें रहेगी 40%। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो इंपॉर्टेंट ई बुक है हमारी, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी स्पेशल, यहाँ पर साइंस का कोर्सेज वगैरह हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, टॉप ट्रेनिंग जीके। ध्यान देना, टेक्स्ट बुक पास प्रो सेल लाइव हैं 14 और 15 अगस्त को लोवेस्ट प्राइस में डील मिल जाएगी, एक के साथ 1 साल फ्री वैलिडिटी, जब आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे रात्रि 12 से 1 बजे के बीच में 14 अगस्त को। मिलते हैं नए वीडियो में, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।